हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं कोलाइडी निकायों के अस्थायित्व के बारे में, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सिस्टम। इसके बारे में ऐसा कौन सा रीजन होता है जिसके बिहाफ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे कोलाइडी निकाय होते हैं वो किस प्रकार से स्टेबल होते हैं, चाहे वो हमारा चार्ज के माध्यम से हो या फिर कोलाइडी जो हमारे पार्टिकल होते हैं उनके विलयीकरण के थ्रू। तो मेनली आज हमको फोकस करना है कि कोलाइडी निकायों का जो यहाँ पर स्टेबिलिटी होता है, इनका जो अस्थायित्व होता है किस कारण से यहाँ पर होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जैसे जितने भी हमारे कोलाइड पार्टिकल होते हैं उनमें पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने के कारण, जो कोलाइड्स होते हैं फिर कह सकते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस टेंशन अधिक होने के कारण जो हमारे कोलाइड्स होते हैं वो थर्मोडायनेमिक रूप से देखा जाए तो ये हमारे अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां होती हैं जो इस कोलाइड निकाय को, कोलाइडल सिस्टम को स्टेबिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड कराती हैं, प्रदान करती हैं। पहली बात यहाँ से निकल करके आ रही है कि ऊष्मागतिकीय रूप से जो हमारे कोलाइड होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जिनके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे कोलाइड होते हैं वो स्टेबल हमारे होते हैं। तो उनमें से जो सबसे पहली है वो हमारा चार्ज, यानी आवेश। आपने चार्ज के बारे में यहाँ पर कोलाइड पार्टिकल का जब आप लोग क्लासिफिकेशन कर रहे थे तब वहाँ पर आपने क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो जो चार्ज होता है, चार्ज कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीजन होता है कोलाइडी निकाय को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने में, प्रदान कराने में। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि जितने भी यहाँ पर हमारे कोलाइडी विलयन होते हैं उन कोलाइडी विलयन में समान प्रकार के चार्ज होते हैं। जब समान प्रकार के चार्ज होते हैं तो समान प्रकार के चार्ज होने के कारण उन चार्ज के बीच में यहाँ पर रिपल्सन होता है, ना कि अट्रैक्शन होगा। जब रिपल्सन होगा तो जो चार्ज होते हैं वो दूर दूर रहते हैं। जब यहाँ पर चार्ज क्या होते हैं, दूर दूर रहते हैं, तो ये पास नहीं आ पाते, और जब पास नहीं आएंगे तो ये किसी भी बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो इस तरीके से जो हमारा कोलाइडल सिस्टम होता है वो स्टेबल होता है। यदि हम धनात्मक कोलाइड के बारे में बात करें तो धनात्मक कोलाइड में जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं उन पर जो आवेश होगा वो हमारा धनात्मक आवेश होगा। जब प्लस प्लस आवेश होगा तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। चूंकि समान प्रकार के जब आवेश किसी भी विलयन में पाए जाते हैं तो उन समान प्रकार के आवेशों के मध्य में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होकर के फोर्स ऑफ रिपल्सन वहाँ पर क्रिएट होगा। जब फोर्स ऑफ रिपल्सन क्रिएट होगा तो चार्ज जो होते हैं वो पास नहीं आ पाते। जब पास नहीं आ पाएंगे तो कॉन्जुगेट होकर के किसी बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो चाहे वो हमारा धनात्मक कोलाइड हो चाहे हमारा ऋणात्मक कोलाइड हो, धनात्मक कोलाइड होगा तो वहाँ पर जो चार्ज होंगे धनात्मक होंगे परिक्षिप्त प्रावस्था में। यदि ऋणात्मक कोलाइड होगा तो परिक्षिप्त प्रावस्था में जो कोलाइड पार्टिकल होंगे उन पर नेगेटिव चार्ज होगा। दोनों में यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्सन क्रिएट होगा जिसके थ्रू ये कांटेक्ट में एक दूसरे के नहीं आ पाते। और यहाँ पर जो चार्ज है, जो आवेश है, वो समान प्रकार के होने के कारण इनका कोआगुलेशन नहीं हो पाता। लेकिन ये जो चार्ज होते हैं, चार्ज को भी यहाँ पर हम कोआगुलेट कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं, जब समान प्रकार की जो यहाँ पर हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उसमें यदि हम इलेक्ट्रोलाइट मिला दें, कोई भी वैद्युत अपघट्य मिला दें, तो जैसे यहाँ पर हम वैद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो ये जो विपरीत आवेश के चार्ज होते हैं तुरंत एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं और यहाँ पर जो कोलाइड विलयन होता है, कोलाइडी निकाय होता है, वो कोआगुलेट हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कोलाइडी विलयन का जो अस्थायित्व है वो खत्म हो जाता है। किसके प्रेजेंस में, वैद्युत अपघट्य के प्रेजेंस में। ये बात हम आगे स्कंदन में भी बात करने वाले हैं। तो जो आवेश होता है उस आवेश के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि समान प्रकार का आवेश है किसी कोलाइडी निकाय में तो उनमें रिपल्सन के थ्रू उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो यहाँ पर हमारी बढ़ जाती है। दूसरा हमारा होता है कोलाइडी कणों का विलयीकरण, यानी सॉल्वेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कोलाइडी कणों का जो विलयीकरण होता है ये भी बहुत बड़ा रूल होता है जिसके थ्रू यहाँ पर जो हमारे
कोलाइडल निकाय होते हैं वो किस बिहाव पर यहाँ पर हमारे स्टेबल होते हैं या फिर किस तरीके से वो स्टेबिलिटी को गेन करते हैं। तो कोलाइडीकरण का विलायकीकरण के बारे में हम लोग यहाँ पर पुनः डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात हो रही है, तो जैसे कोई भी हमारा यहाँ पर द्रव स्नेही कोलाइड है यानी लायोफिलिक कोलाइड है, तो उस लायोफिलिक कोलाइड में जो कोलाइड पार्टिकल होते हैं उनके चारों ओर परिक्षेपण माध्यम की एक परत बन जाती है। यानी जितने भी हमारे द्रव स्नेही कोलाइड हैं उस द्रव स्नेही कोलाइड में परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण होते हैं ठीक उनके चारों ओर परिक्षेपण माध्यम की एक लेयर बन जाती है जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों को एक दूसरे में आने नहीं देती। जब यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था के कण एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बैरियर सा बन जाता है, जिस बैरियर के थ्रू ये जो हमारे कोलाइड कण होते हैं ये जब कांटेक्ट में नहीं आते यानी रिपल्सन यहाँ पर क्रिएट होता है, अट्रैक्शन यहाँ पर ना के बराबर होता है, तो जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो स्टेबल होता है, नहीं अस्थायित्व होता है। लेकिन जब कोलाइडी विलयन में हम कोई भी निर्जलीय कारक पदार्थ मिला देते हैं, इसी कोलाइडी विलयन में जब हम क्या करते हैं निर्जलीय कारक पदार्थ मिला देते हैं, तो निर्जलीय कारक पदार्थ जो होता है इलेक्ट्रोलाइट जो होता है क्या करता है उसको कोआगुलेट यहाँ पर कर देता है। और जो यहाँ पर अभी तक कोलाइडी निकाय चार्ज के थ्रू या फिर कोलाइडी कणों के विलायकीकरण के थ्रू, चाहे हमारा लायोफोबिक हो चाहे हमारा लायोफिलिक हो, मोनली हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्टेक्स्ट में लायोफिलिक, तो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो लॉस हो जाती है और तुरंत क्या होता है कोआगुलेट हो जाते हैं। अब इसको हम फिगर के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक यहाँ पर ये जो हमारा होता है लायोफिलिक कोलाइड है। अब इस लायोफिलिक कोलाइड में यहाँ पर आप चार्ज देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब जो हमारा कोलाइडल है वो कैसा कोलाइडल है नेगेटिव कोलाइडल है यानी ऋणात्मक कोलाइड है। अब यहाँ पर जो चार्ज है इस चार्ज के चारों ओर अभी जैसे हमने बात की कि जो यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम होता है, इस डिस्पर्सन मीडियम का यहाँ पर एक लेयर बन जाता है। जब यहाँ पर लेयर बन जाता है तो जो चार्ज होते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते, कहाँ पर लायोफिलिक कोलाइड में। लेकिन जब इसी लायोफिलिक कोलाइड में हम कोई भी डिसॉर्बिटिंग एजेंट को मिला देते हैं या फिर एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं तो तुरंत यहाँ पर ये अपोजिट चार्ज होने के कारण अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वहां पर अपोजिट चार्ज होगा, प्लस माइनस दोनों होगा, यहाँ पर प्लस और माइनस आपस में रिएक्ट करके कोआगुलेट हो जाते हैं और कोआगुलेटिंग पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो लॉस हो जाती है। कहाँ पर लायोफिलिक कोलाइड के बारे में। तो यहाँ पर आप जो चार्ज देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसके चारों ओर यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम की लेयर बन जाती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम कोआगुलेशन। लेकिन जैसे ही यहाँ पर कोई भी हम डिसॉल्बिटिंग एजेंट मिलाते हैं या फिर एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं वहां पर प्लस और माइनस यानी जो अपोजिट चार्ज होते हैं उनके कारण इसका कोआगुलेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और कोआगुलेटिंग पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किसी भी विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं यदि हमारा कोई द्रव विरोधी कोलाइड हो लायोफोबिक कोलाइड हो उस द्रव विरोधी कोलाइड में के चारों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज है यानी ऋणात्मक कोलाइड है। अब इस ऋणात्मक कोलाइड को कोआगुलेट करने के लिए यहाँ पर क्या मिलाते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में जो हमारा लायोफोबिक कोलाइड है उसका कोआगुलेशन हो जाता है और यहाँ पर ये कोआगुलेटिंग पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका यहाँ पर स्कंदन हो गया। स्कंदन जैसे ही होता है वैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारा कोलाइडल सबस्टेंस है कोलाइडल सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में अपनी स्टेबिलिटी को खो देता है, लॉस कर देता है। यानी जब तक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर नहीं होगा तब तक जो हमारे चार्ज होते हैं चाहे हमारे कोलाइडी कणों का विलायकीकरण होता है ये किसी भी कोलाइडल सिस्टम को कोलाइडी विलयन को स्टेबिलिटी को यहाँ पर ये प्रदान करता है। तो चार्ज के माध्यम से हम लोग बात कर सकते हैं, इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर कोलाइडी कणों की विलायकीकरण से भी इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बात और यहाँ पर आप जानते होंगे डिस्कस भी किया गया था कि कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा जितना ज़्यादा यहाँ पर स्टेबल होगा इसका मतलब
वहाँ पर उतनी ज़्यादा यहाँ पर ब्राउनियन मूवमेंट हुई होगी। तो जो ब्राउनियन मूवमेंट होती है वहाँ पर ये सेम प्रकार के चार्ज के कारण होता है। जब सेम प्रकार के चार्ज होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा उतना ज़्यादा वहाँ पर ब्राउनियन मूवमेंट होगा। ये जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है, जो चार्ज होता है, जो कोलाइडिक कणों का विलयनीकरण होता है, ये कोलाइडिक निकायों को यहाँ पर स्टेबिलिटी को प्रदान करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग देखते हैं, चाहे हमारा ध्रुवस्नेही कोलाइड हो जिसके चारों ओर यहाँ पर प्रक्षेपण माध्यम प्रदल जाती थी, तब ये स्टेबिलिटी को गेन करता था। लेकिन जैसे हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट मिलाया तो इसकी स्टेबिलिटी लॉस होकर के यहाँ पर इसका स्पंदन होता है, ये जम गया, ये अवक्षेपित हो गया, पावर ब्रेक हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर लाइलोसेबिक कोलाइड है, इसके चारों ओर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। जैसे यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, इसका भी यहाँ पर पावर रिलेशन हो गया, स्पंदन हो गया, अपनी स्टेबिलिटी को खो दिया। तो ये कहने का मतलब हुआ कि बिना इलेक्ट्रोलाइट के जो हमारे कोलाइडल सिस्टम होते हैं वो अपनी स्टेबिलिटी को लॉस नहीं करते, लेकिन बिना जब तक यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट नहीं रहेगा ये अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करते रहते हैं। तो ये हमारा था कैसे हम कोलाइडल निकायों को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो हमारा चार्ज हो चाहे हमारे कोलाइडिक कणों का विलयनीकरण हो।